Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss exercise 3.2 question number 3 and 4. Now we will start our lecture from question number 3, which is express the following rational number in non-terminating decimals up to 3 decimal places. इस क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जिक्र आया है, तो इसलिए हम पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो आते हैं वो काउंट हो सकें। फॉर एग्जांपल 0.25, तो ये पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो इस हम इनको काउंट कर सकते हैं। मतलब ये टर्मिनेट कर गए पॉइंट के बाद, ये जल्द ही ख़त्म हो गए। तो एक और एग्जांपल देते हैं 1.3434, यहाँ इसके बाद ये स्टॉप हो गया। तो हम बता सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम डिजिट्स को काउंट कर सकें तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट ना कर सकें तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1.3333 एंड सो ऑन, मतलब कि ये चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये जो डेसिमल गिवन फ्रैक्शन गिवन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और ये जो आंसर रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उन्होंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आपने आंसर जस्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक देना है, उसके बाद आपने स्टॉप कर देना है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो क्या करेंगे कि जो नॉमिनेटर होता है उसको अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 1। अब 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसको 10 बनाएंगे। तो 3 3 9। अब फिर हमारे पास 1 आ गया तो 10 बनाएंगे, 3 3 9। फिर 1 आ गया तो 10 बनाएंगे, 3 3 9, सो ऑन। इसी तरह ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। तो हमने जस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर देना था, तो इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सो 3/4/3 इज इक्वल टू 1.333 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने जस्ट 3 डिजिट प्लेसेस तक आपने इसका आंसर देना है। ओके, तो इस तरह ये बाकी क्वेश्चन भी अपने करने। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, विच इज़ 8/13। अब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इसका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक देंगे। तो हम 8 को अंदर रखेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। तो 8 देखें छोटा है और 13 बड़ा है, सो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा के इसको 80 बनाएंगे। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया आंसर 78। तो 13 6 78, 80 में से 78 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 2। अब देखिए 2 जो हमारे पास है वो छोटा है, 13 बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा के इसको 20 बना लेंगे। 13 1 13, 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर है 7। अब फिर 7 13 से छोटा है तो 0 लगा के इसको 70 कर लेंगे। 13 5 65, तो 70 में से 65 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 5। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा, सो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है।
क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। सो 8/13 इज इक्वल टू 0.615 सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये था इसका आंसर। इसी तरह आपने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी इसके सॉल्व कर लेने हैं। टू मच इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है लास्ट वाला पार्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 26 को हम रखेंगे अंदर क्योंकि ये हमारा डिविडेंड है, और 91 को रखेंगे बाहर क्योंकि ये है डिवाइज़र। अब देखेंगे 26 जो है वो 91 से लेस है। सो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ लगाएंगे 0। तो अब 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 182। अब 260 में से 182 को सब्ट्रैक्ट किया तो 78 आंसर आया। अब 78 91 से लेस है तो इसलिए इसके साथ 0 लगाएंगे। अब 91 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा आंसर हमारा 728 इसका आंसर। अब 780 में से 728 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया यहाँ पे 2 और 5 और साथ इधर हम 0, क्योंकि 52 जो है वो 91 से लेस है तो साथ 0 लगा लेंगे। अब 91 5 सा 55, तो इसको 91 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 455। 10 में से 5 आ गया। अब 11 में से 5 6 और ये इसी तरह कंटिन्यूस ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना था। सो 86 और 26/91 इज इक्वल टू 0.285 so on is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ मीन होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को लीव कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट्स हैं 2.357689, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 2 डिजिट्स के बाद इसको मैं बाकी डिजिट्स को लीव कर दूँ। तो ये ऐसे वाले प्रोसेस को हम कहते हैं राउंड ऑफ, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को लीव कर देना। जितने डिजिट आप चाह रहे हैं उतने रख लें और जितने हम नहीं चाह रहे उसको लीव कर देना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद जस्ट 3 डिजिट रखेंगे, बाकी वाले जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हम लीव कर देंगे। तो इसका मेथड ये है कि आपने पहले 3 डिजिट्स को सिलेक्ट किया। अब हमने जितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं, यानी उधर 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हमने 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए। तो जो थर्ड वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट, उसको देखना है कि उससे नेक्स्ट वाला अगर 5 और 5 से बड़ा है तो थर्ड वाला डिजिट को आपने 1 नंबर बड़ा कर देना है। तो देखें ये था, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके आगे 7 है तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए हमने ये पीछे वाले जो 6 को 1 नंबर बढ़ा देना है। तो ये आ जाएगा 7 और इसको हम लगा देंगे अप्रोक्सीमेट का साइन। मतलब कि ये तकरीबन इक्वल है 5.41679 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5.417। ये था इसका मेथड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है विच इज़ 11.10365। तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। अब लास्ट वाले नंबर जो थर्ड है उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है। ये है 5 से बड़ा, इसलिए हम 3 को क्या कर देंगे 4 बना देंगे।
तो इसका सॉल्यूशन है विच इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 11.104। क्योंकि 3 के बाद 6 जो कि 5 से बड़ा था, इसलिए हमने 3 को 4 कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। तो इसमें भी आपने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम 3 पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और जो थर्ड वाला डिजिट है उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से लेस है, इसलिए हम इसको ये 5 ही रखेंगे, यानी इसको एक नंबर मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आ जाएगा 0.92517 इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 0.925। 5 को हम 6 नहीं बनाएंगे क्योंकि जो 1 है वो 5 से लेस है। तो इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। तो आज हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को इस यूनिट की समझ आई होगी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।